नमस्ते, जय हिंद, जय माँ भारती। स्वागत है आपका ट्रू फैक्ट हिंदी चैनल पर। दोस्तों, अभी अभी एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रहा है चाइना और अमेरिका के रिश्ते को लेकर। बाइडेन ने ऐसा कुछ बोल दिया है जिसके चलते चाइना काफी नाराज है, जिससे दोनों देशों के रिश्ते में भारी खटास आ चुका है। तो दोस्तों, हुआ कुछ इस तरह है। कैलिफोर्निया में एपेक समिट हो रहा था, जिसमें शी जिनपिंग हिस्सा ले रहे थे। वैसे आपको बता दें, जब से कोरोना काल हुआ है तभी से शी जिनपिंग लगभग चाइना से बाहर जाना बंद कर दिया है, जिसके चलते अमेरिका के फॉरेन अफेयर्स ने पिछले 6 महीने से इसके लिए कोशिश कर रहे थे और शी जिनपिंग को आखिरकार उन्होंने मना लिया। और शी जिनपिंग भी कुछ की एग्रीमेंट्स होने थे, जिसके चलते शी जिनपिंग भी एपेक समिट ज्वाइन करने के लिए राजी हो गए। कैलिफोर्निया में समिट खत्म होने के बाद जब बाइडेन मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे, तभी एक सवाल के जवाब में उन्होंने शी जिनपिंग को डिक्टेटर बोल दिया। बाइडेन का बयान कुछ इस तरह था कि इसी साल जब चाइना का जासूसी गुब्बारे को अमेरिका ने उड़ा दिया, तब इसे तानाशाह काफी नाराज है। अब इस बयान को लेके चीन की तरफ से कड़ी से कड़ी आपत्ति दर्ज किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति और चाइना के राष्ट्रपति, यानी आज के समय के विश्व के 2 आर्थिक महाशक्ति, ऐसे बयान से उनके साथ पर आ जाता है, तो जाहिर सी बात है रिश्ते में खटास आना ही था। पहले ऐसा लगा कि बाइडेन हर बार की तरह गलती से बोल दिए होंगे। अब बाइडेन की आदत है बात करके भूल जाना, कुछ भी बोल देना और मीटिंग में सो जाना। ये सब बूढ़ों की पहली आदत है। तो सबको ये लगा कि पहले कि भाई गलती से बाइडेन के मुंह से निकल गया होगा ऐसा बयान, यानी अगर मौका मिलेगा तो इसको कवर अप कर लेंगे, सुधार लेंगे, तो मामला थोड़ा ठीक हो जाएगा। पर हुआ दोस्तों ठीक इसके उल्टा। दोस्तों, 2 दिन बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बाइडेन को शी जिनपिंग को डिक्टेटर बोलने के ऊपर सवाल पूछा गया, तो बाइडेन ने कवर अप करने की जगह पे फिर से डिक्टेटर बोल दिया। और ना सिर्फ इतना, वो उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि चाइना में कम्युनिस्ट सरकार है जो बाकी दुनिया से अलग है, बिना डिक्टेटर के उन्हें चलाया नहीं जा सकता। अब जब ये दूसरा बयान आ गया है, तो इसको लेके चाइना और अमेरिका के रिश्ते में बहुत ज़्यादा खटास बढ़ गई है। अब इसको ट्रेड वार भी माना जा रहा है कि भाई अमेरिका ट्रेड वार के चलते ऐसा बयान दिया है ताकि शी जिनपिंग की साख को खराब किया जा सके। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि बाइडेन के जुबान फिर फिसल गया हो। दोस्तों, ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के समय में भी ऐसा होता आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई बार शी जिनपिंग का अपमान किया हुआ है, मगर उस समय पे ये नीति स्पष्ट था कि डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड वार की तरफ जा रहे थे, अमेरिका फर्स्ट की नीति पे चल रहे थे। तो ये माना जा रहा था कि वो आर्थिक मोर्चे पर चाइना को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे, जिसके चलते वो इस तरह का बयान दे रहे थे। क्योंकि बाइडेन की तरफ से ऐसा कोई आर्थिक मोर्चे पर चीन की घेराबंदी नहीं हुआ है। ग्लोबल साउथ को लेके, इंडो पैसिफिक को लेके ये चीज हुआ है कि चाइना और अमेरिका के बीच में खटास बढ़ी है। और अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना एक महाशक्ति बना रहे, जिसके चलते डी ग्लोबलाइजेशन भी हो रहा है, जिसका भारी असर चाइना की अर्थनीति के ऊपर पड़ रहा है। ये सब बात अपनी जगह पे ठीक है, मगर एक मंच के ऊपर किसी को डिक्टेटर बोल देना उसी के मुंह के ऊपर, ये बहुत ही लज्जाजनक विषय है शी जिनपिंग। अब ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका में अगले साल इलेक्शन है। ऐसा भी हो सकता है कि ये एक चुनावी दबपेंतरा हो, क्योंकि कोरोना के समय से अमेरिका में एंटी चाइना का भावना जो है वो बहुत बढ़ गया है। तो संभव है कि वोटर को खुश करने के लिए बाइडेन ने ऐसा कुछ बयान दिया हो। अब वजह कुछ भी हो, दोनों आर्थिक महाशक्ति है, ये बात ठीक है, दोनों सुपर पावर है, ये भी बात ठीक है। अब इस बयान को लेकर दोनों के रिश्ते में खटास आ गया है, ये अब तयशुदा बात है। देखा जाए तो इसमें भारत का भी फायदा है। डी ग्लोबलाइजेशन जब से शुरू हुआ है, मतलब डी ग्लोबलाइजेशन अर्थात चाइना से जो कंपनियां बाहर जा रही हैं, उससे पहले क्या होता था, चाइना एक हब हुआ करता था, वहाँ पे सारी दुनिया का प्रोडक्शन होता था और वहाँ से हर दुनिया में हर देश में वो सप्लाई होता था। अब जब से डी ग्लोबलाइजेशन हुआ है, चाइना से वो जो इन्वेस्टमेंट था वो निकल कर अलग अलग देशों में जा रहा है। कुछ भारत में भी आए हैं, अलग अलग देशों में जा रहे हैं, जिसमें से कुछ भारत में भी आए हैं। चाइना अब स्थिति में नहीं है कि वो अगले 20-25 साल के अंदर भी अमेरिका को टक्कर दे के विश्व की सबसे बड़ा अर्थनीति बन सके। देखा जाए तो फायदा इसमें भारत को ही है। अमेरिका और चीन जितना दूर होंगे, भारत को उतना ही फायदा होगा। एशिया में आज के दिन चाइना को टक्कर देने जैसा अगर कोई एक देश है तो वो भारत है। यानी अमेरिका को चाइना को काउंटर करना है तो भारत के माध्यम से ही करेगा, चाहे इंडो पैसिफिक के माध्यम से करे, क्या चाहे ग्लोबल साउथ के माध्यम से करे, उसे भारत की मदद चाहिए ही चाहिए, जिससे अल्टीमेटली हमारा ही फायदा है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज से 40 साल पहले चीन भी आर्थिक महाशक्ति ऐसे ही बना था कि आज से 40 साल पहले यानी 1980 के दशक में, उस समय तक भारत और चीन का अर्थनीति जो है वो बराबर ही था। कोल्ड वॉर का समय था और अमेरिका और उस समय के यूएसएसआर काउंटर करने के लिए चाइना का सहारा लेता था। यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए चाइना को सारा टेक्नोलॉजी दिया
और प्रोडक्शन हब तक बना दिया उसे। इतना बड़ा उसको प्रोडक्शन हब बना दिया कि 40 साल के बाद वो एक आर्थिक महाशक्ति बन गया। पूरा दुनिया का प्रोडक्शन हब बनकर तैयार हो गया। इतना टेक्नोलॉजी, इतना पैसा, इतना सामरिक सहायता उसको दे दिया। अब चाइना ने क्या किया, सबका डुप्लीकेट बना लिया, सारे टेक्नोलॉजी का रेप्लिका बना लिया, डुप्लीकेट बना लिया और अपने नाम से उसे बेचना शुरू कर दिया। ये बात सत्य है कि अमेरिका का बिना मदद के चीन आज इस स्थिति में नहीं पहुंच सकता था। चीन आज जिस स्थिति में है वो अमेरिका की मदद से ही है। अब ये बयान का क्या नतीजा निकलता है ये कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। क्या एक चुनावी स्टंट है, क्या एक ट्रेड वॉर की घोषणा है, यह बाइडेन ये चच्चा के मुंह से निकल गया है, ये बात कुछ ही दिनों में क्लियर हो जाएगी। हम इसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं, जैसे ही कुछ प्रोग्रेस होगा हम आपको जानकारी दे दें। बाकी इस सारे प्रकरण पे आपका क्या विचार है हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।